हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस शर्मा, ट्रस्टेड ट्यूटर। लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि कॉन्टिन्यूटी क्या चीज़ होती है, कैसे आपको सॉल्व करना होता है। और अब मैं कंटिन्यूटी में फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड ए बी सी, इस टाइप के मैं 2 3 4 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा कुछ, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकें। तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। Find a relation between A and B such that fx is ax plus 1, x is less than or equal to 3, and bx plus 3, x is greater than 3, is continuous at x equal to 3. For x is equal to 3, फर्स्ट ऑफ ऑल LHL, क्योंकि हमारा ये जो फंक्शन fx है ये 3 के लिए एक्सप्लेन हो रहा है। x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, इनके लिए आपको दे रखा है। तो हम 3 के लिए चेक करेंगे। LHL माइनस के लिए होता है लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, लेस देन 3 में वैल्यू डाल दो बेटा, 3 माइनस एच प्लस 1। जब हमने लिमिट पुट करी तो लिमिट हट जाती है, तो ये आपका आंसर आ गया 3a प्लस 1। अब हम RHL लेंगे। RHL में लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, LHL माइनस के लिए, RHL प्लस के लिए, h टेंस टू 0, 3 प्लस h, जैसे कि आपको लिमिट में पता ही है, लिमिट h टेंस टू 0। अब वैल्यू रखी ग्रेटर देन 3 में, तो b 3 प्लस h प्लस 3, हमने लिमिट पुट कर दी, तो ये आ गया बेटा b 3 प्लस 0 प्लस 3, दैट इज 3b प्लस 3। f3 निकाला तो f3 इक्वल टू साइन ऊपर है, तो दैट इज 3a प्लस 1। इस तरीके से आपकी तीनों वैल्यू आपकी निकली है। अब आप को जानते हैं, उसने दे ही रखा है कि सिंस fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, तो LHL इज इक्वल टू RHL इक्वल टू f3। जब तीनों चीज़ इक्वल हैं तो 3a प्लस 1, 3b प्लस 3 और 3a प्लस 1। तो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है 3b प्लस 3, तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो इस तरीके से आप रिलेशन वाला कर सकते हैं। अब अगर आपको फाइंड आउट करनी हो, जैसे वो सेकंड क्वेश्चन कह दे, वो डिटरमाइन a b and c such that fx sin a plus 1x plus sin x upon x, x is less than 0, c x equal to 0, अंडर रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट x अपॉन बी एक्स की पावर 3/2, x इज ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करो इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो फॉर x इक्वल टू 0 हम लेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं LHS। 0 के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है तो 0 पे ही चेक होगी, और 0 के लिए ही डिफाइन कर रखा है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिमिट h टेंस टू 0, f 0 माइनस h
लिमिट h टेंस टू जीरो लेस देन के लिए साइन ए प्लस वन जीरो माइनस एच प्लस साइन जीरो माइनस एच अपॉन नीचे x की जगह पर जीरो माइनस एच। लिमिट h टेंस टू जीरो साइन ए प्लस वन जीरो माइनस एच माइनस साइन एच होता है और यहाँ पर भी माइनस के साइन एच नीचे माइनस एच। माइनस से माइनस दोनों से कैंसिल आउट हो गया, तो जब कैंसिल आउट हो गया तो ये रह गया लिमिट h टेंस टू जीरो साइन ए प्लस वन एच प्लस साइन एच अपॉन एच। साइन सी प्लस साइन डी का होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू और कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। नीचे बचा h। लिमिट h टेंस टू जीरो टू साइन ए प्लस टू बाई टू एच और कॉस ए एच बाई टू। साइन के नीचे h लिया, सेम बनाने के लिए a प्लस टू बाई टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये पूरा वन होता है क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा वन होता है। इस टू से ये वाला टू कैंसिल आउट, तो ये हो गया साइन, साइन वाला तो पार्ट हो गया हमारा वन, तो ये हो गया हमारा वन इंटू कॉस जीरो इंटू ए प्लस टू, तो ये आ गया आपका a प्लस टू। तो ये आपकी LHS इस तरीके से सॉल्व होती है। अब बात आती है RHS की, तो हम लेते हैं RHL। RHL लेने के लिए लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। सेकेंड स्टेप में लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। लिमिट h टेंस टू जीरो ग्रेटर देन के लिए नीचे दे रखा है जीरो प्लस एच प्लस बी जीरो प्लस एच का स्क्वायर। जिस प्लेस पर x है x के प्लेस पर जीरो प्लस एच रखा माइनस जीरो प्लस एच अपॉन बी जीरो प्लस एच की पावर थ्री बाई टू। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो अंडर रूट एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट एच बी एच रूट एच, क्योंकि थ्री बाई टू पावर का मतलब होता है वन एंड हाफ। लिमिट h टेंस टू जीरो रूट एच ऊपर से कॉमन आ रहा है अंडर रूट वन प्लस बी एच माइनस वन बी एच रूट एच से रूट एच कैंसिल आउट। इसे अब रेशलाइज करते हैं वन प्लस बी एच प्लस वन रूट वन प्लस बी एच प्लस वन। लिमिट h टेंस टू जीरो a माइनस बी और a। रूट वाले क्वेश्चन में लिमिट में आपने पहले जब 11th में पढ़ी थी तभी बताया था कि रेशलाइज करते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। ए स्क्वायर इसका रूट हट गया माइनस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन, ये बी एच रहा और नीचे बचा वन प्लस बी एच प्लस वन। वन से वन कैंसिल आउट हो गया और ये b और h से b और h कैंसिल आउट हो गया। तो जो आपका रिमेनिंग बचा लिमिट h टेंस टू जीरो वन अपॉन रूट वन प्लस बी एच प्लस वन। लिमिट पुट करी रूट वन प्लस जीरो प्लस वन वन अपॉन वन प्लस वन वन बाई टू आ गया। तो आपने LHL निकाल ली, RHL निकाल ली। अब F0 के लिए उसने C दे रखा है। आपको क्वेश्चन में दिया था उसने कि सिंस fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0। ये कंडीशंस होती है कि ये इक्वल होगा। अब जब LHL की वैल्यू a प्लस टू, ये वन बाई टू और ये c, तो c इज इक्वल टू वन बाई टू हो गया, a प्लस टू इक्वल टू वन बाई टू माइनस टू
1 माइनस 4/2 माइनस 3/2। और b जो होगा वो एनी रियल नंबर बिलोंग करेगा, क्योंकि b का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ। LHL RHL में कहीं पर भी b नहीं दे रखा, तो b हमारा कोई भी वैल्यू हो b के प्लेस पर, ये फंक्शन कंटिन्यूस ही रहेगा। तो इस तरीके से हम a b c की तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम आपके साथ। fx इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 की पावर x माइनस 16, x इज नॉट इक्वल टू 2 और k व्हेन x इक्वल टू 2। तो वो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। 2 के लिए अगर क्वेश्चन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है, तो फॉर x इज इक्वल टू 2 LHL लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 के लिए चेक कर रहे हैं, दे रखा है इसने कंटिन्यूस, तो LHL निकाल ली। f2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। 2 लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, हमेशा जो ऑलवेज फंक्शन है वो ये वाला यूज होगा, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 2 का मतलब है x 2 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो इसमें हमने वैल्यू रखी 2 माइनस एच प्लस 2 माइनस 16 और 4 की पावर 2 माइनस एच माइनस 16। लिमिट h टेंस टू 0, 2 की पावर 4 2 की पावर h माइनस 16 और 4 की पावर 2 4 की पावर माइनस h माइनस 16। तो 2 की पावर 16 ही होता है, हमने कॉमन ले लिया तो 16 कॉमन, तो 2 की पावर माइनस h माइनस 1 और यहाँ पर 16 कॉमन लिया तो 4 की पावर माइनस h माइनस 1। तो ये आपका 16 से 16 कैंसिल आउट, लिमिट h टेंस टू 0, 2 की पावर माइनस h माइनस 1 और लिमिट h टेंस टू 0, 4 की पावर माइनस h माइनस 1। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि लिमिट प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में और डिवाइड में हर टर्म के साथ अलग ले सकते हैं। यहाँ माइनस एच से मल्टीप्लाई माइनस एच से डिवाइड, तो a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग a होता है, और ऐसे ही ये हो गया log 4, log 2 अपॉन 2 log 2 होता है, log 2 से log 2 गया 1/2। ये आपका क्या निकल आया, LHL। इसी तरीके से अब हम लेंगे RHL, इसमें माइनस था, RHL में प्लस लेते हैं 2 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0, f2 प्लस h। जैसा मैंने बताया था कि फंक्शन वही रहेगा नॉट इक्वल टू 2 वाला, तो उसमें 2 की पावर 2 प्लस h प्लस 2 माइनस 16, 4 की पावर 2 प्लस h माइनस 16। सेम प्रोसीजर, 2 की पावर 4 16 कॉमन आ गया, 2 की पावर h माइनस 1 रह गया, 16 कॉमन आ गया, 4 की पावर h माइनस 1, 16 से 16 कैंसिल आउट। अब ये आपका रह गया लिमिट h टेंस टू 0, 2 की पावर h माइनस 1 इंटू लिमिट h टेंस टू 0, 4 की पावर h माइनस 1 डिवाइड बाई h मल्टीप्लाई बाई h, ये log 2 और ये 1 अपॉन log 4, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x log a होता है। तो ये हो गया log 2 अपॉन 2 log 2, दैट इज 1/2। दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब आपका f2 जो आ गया वो हमारा आ गया k, f2 की वैल्यू k है। उसने हमको गिवन दिया था कि सिंस fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, इट मीन्स LHL इज इक्वल टू RHL और इक्वल टू f2। इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2,
और इसकी वैल्यू के, यानी कि हैंस के की वैल्यू आ गई 1/2। तो आज मैंने आपको कंटिन्यूटी के कई क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स स्टूडेंट्स।